आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के साइंस चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करके वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये प्रतिबिंब जिसे हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं, ये क्या होता है। तो साधारण तौर पे प्रतिबिंब को डिफाइन किया जा सकता है कि जब हम आईना में अपने आप को देखते हैं तो हमारा आईना में एक फोटो बन जाता है, यानी हम अपने समान आईना में देखते हैं। ठीक है, तो आईना में जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम प्रतिबिंब को कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग आईना में देख रहे हैं वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब का डिफिनेशन है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, यानी कोई प्रकाश की किरण जो किसी बिंदु स्रोत से आ रही हो, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। यानी कोई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण कहीं से आ रही हो और दर्पण से टकराने के बाद वो जहां पर मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। इसे हम एक किरण आरेख के द्वारा समझेंगे। ये O जो है प्रकाश केंद्र है और यहाँ से जो है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत पड़ी है OM के रूप में, और एक प्रकाश की किरण तिरछी पड़ी है इस दर्पण MM' पर OA के रूप में। तो जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये OM प्रकाश की किरण MO होके वापस लौट जाती है, जबकि ये OA जो है वो परावर्तित हो जाती है और AB के रूप में बदल जाती है। अब हम यहाँ पर इस पर एक A लंब खींचते हैं तो यहाँ पे एक आपतित किरण और यहाँ आपतन कोण और यहाँ परावर्तन कोण बनता है। अब इस AB किरण को हम उसके डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में जब मिलाते हैं आभासी लाइन खींचकर और इस OM लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो एक I बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे से कट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का क्या है, यहाँ पर इस बिंदु पर ये जो है ये वस्तु OM का ये MI जो है वो क्या है, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो यही है प्रतिबिंब और उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब जो कि वास्तव में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन इसी से हम लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। यहाँ लिखा है जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं पे हम लिख देंगे जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर यहाँ से ये हटा देंगे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसी डिफिनेशन से हम दोनों डिफिनेशन बना सकते हैं। बस इस बात को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब निश्चित तौर पे बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसे हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे हम लोग ये जो प्रतिबिंब बना है क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये डॉटेड लाइन से हम लोग अंदाजा लगाए हैं कि अगर हम इस AB लाइन को उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और इस OM को भी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी दर्पण के पीछे की ओर तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो क्या है, हम कल्पना करके बनाते हैं। एक विशेषता और हम लोग जानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा अपने वस्तु के कंपेयर में उल्टा बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसके बाद हम लोग और जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में हम लोग अंतर करना भी सीख सकते हैं।
तो इनके बीच में अंतर हम क्या लिख सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला अंतर में हम लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। तो ये पहला अंतर। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हम अंदाज लगा के कल्पना करके बना सकते हैं। तो सेकेंड अंतर ये है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, यानी वस्तु के समान होगा। अगर कोई वस्तु AB फॉर्म में है, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई AB है, तो अगर इसका काल्पनिक, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब BA के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होता तो काल्पनिक प्रतिबिंब डॉटेड लाइन से बनता और इसे हम AB इस रूप में लिखते। तो ये जो है इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना करके बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ समझ। अब हम लोग समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण हम लोग जो अपने घर में मिरर को यूज करते हैं वो क्या है, समतल दर्पण। और उस दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता से हम लोग डेली अवगत रहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे फर्स्ट विशेषता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार उस वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग अपने घर में आईना के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का जो साइज है, यानी हम लोग का जो लेंथ है या हम लोग की जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबा है तो वो प्रतिबिंब में भी 10 सेंटीमीटर का ही दिखेगा। सेकंड है, प्रतिबिंब वस्तु के समान सीधा होता है। जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी सीधे ही दिखाई देता है। यानी हमारा सर जब ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी जो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका सर भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये है इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो सीधा, अगर कोई प्रतिबिंब जो है सीधा है तो वो निश्चित तौर पे क्यों है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, आभासी। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चौथा पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे, इस बात को, कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब क्या है। मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का क्या होता है, बायां भाग। जैसे अगर हम खड़े हैं और हमें प्रतिबिंब के सामने अगर हम अपने राइट हैंड को उठाते हैं तो और प्रतिबिंब में जो होगा वो हमारे किस डायरेक्शन में होगा, बाएं पार्ट में होगा। यानी हमारा दायां वाला भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, बायां भाग। इसे हम लोग, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है मेन तौर पे, जैसे हम देखें एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का जो वर्ड है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जो गाड़ी मतलब कि जो कोई भी गाड़ी होता है उसमें एक साइड मिरर लगा होता है और वो साइड मिरर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो लिखा हुआ अक्षर, जैसे ये R लिखा है तो इसे इस प्रकार से R अगर लिखा है तो ये हमें इस प्रकार से दिखेगा। तो इसका मतलब है कि उल्टा चीज जो है वो हमें क्या है, सीधा करके दिख जाता है। तो यही है पार्श्विक रूप से उल्टा। उसके बाद है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के आगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब में भी जो है, प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे आ गया। अगर हम दर्पण के थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब भी थोड़ा क्या हो गया, पीछे। यानी डिस्टेंस बराबर होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक समतल दर्पण है और अगर हम किसी वस्तु को दर्पण से 5 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमें क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा। अगर हम इसे 10 मीटर डिस्टेंस पे लेके चले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होगा,
10 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये है हमारा प्रतिबिंब की विशेषता। तो आज की क्लास में हम लोग प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़े, साथ में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को समझे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसके लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें। साथ में इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।